जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अपनी गवाही आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जो मेरे जीवन में उस जिंदा परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो काम किया है उसकी मैं महिमा करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त 2010 में मैं जब एक लोकल में बैठा था और अंबरनाथ से बदलापुर के लिए मैं निकला, तो मैं बाहर ऐसा लटका हुआ था। तब बाहर से कोई मुझको पत्थर जोर से मारा और जो पत्थर जब मेरे यहाँ कुछ लग गया था, उस समय वो ट्रेन खबोली ट्रेन थी और जब मुझे वो पत्थर लगा तो मेरा बाहर के जगह अंदर मेरा झूल गया। फिर बाद में मैंने खून बहना शुरू हो गया, तो मेरा ये पूरा माथा जो है, मेरा पूरा जो सर था, मुझे ऐसा लगा कि सर फट गया है। तो मुझको होश थोड़ा आ रहा था और जा रहा था, ऐसा कंफ्यूजन लग रहा था मेरे को। फिर बाद में एक मसीह भाई था, मनोज करके और विलियम करके, वो दोनों ने मुझको पकड़ा और लोगों को दूर हटाया। ट्रेन में लोग काफ़ी बहुत नज़दीक आ रहे थे कि थोड़ा हवा देने, उसको हवा छोड़ने में, और ट्रेन भी उतनी पास नहीं थी, तो भी परमेश्वर की कृपा से फिर जब उन्होंने मुझे पूछा कि तू कहाँ उतरने वाला, तो फिर मैं कहने लगा बदलापुर। तो बहुत स्लो कहने लगा और मुझे बहुत स्लो में आवाज़ आ रहा था। तब बाद में मैंने बदलापुर उतरने के बाद कुछ समय के बाद मेरे मित्र जो आज प्रभु यीशु मसीह में, उन्होंने जो मुझको संदेश दिया, मनोज ने, उन्होंने मुझको कहा कि अपने भाई का नंबर दे दो, घर का नंबर दे दो, मैं उनको बुलाऊंगा। फिर बाद में जब मैंने नंबर दिया तो उन्होंने कॉल भी किया। फिर बाद में कुछ घर पे आने के बाद कुछ दिन के बाद तो उन्होंने मेरे पास वापस एक बार कॉल करके आया मेरे पास कि क्योंकि वो मैंने नंबर दिया था भाई का, तो भाई के नंबर पर उन्होंने वापस फ़ोन करके उन्होंने कहा कि कैसा आपका भाई। तो ठीक है, फिर भाई को बोले आपसे मिलना चाहते थे। मैंने बोला आइए भाई साहब। तो फिर उन्होंने घर पे आया, फिर मुझको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारे आपके पापों के लिए मरा और किसी जिंदा हुआ। तब मैंने सुना ये सब बातें, मुझको कुछ नहीं लग रही थी, हाँ 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 कर रहा था, सिर्फ मैं हाँ ही करता था, बाकी कुछ नहीं कह रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो क्या? तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे पीछे प्रार्थना करो, उन्होंने कहा। फिर मैंने किया और जब वो प्रार्थना मैंने किया तो उस समय मुझे अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जब मैंने घुटने पे आके उनके सामने उन्होंने कहा जिस तरह से वैसे मैंने किया। तो फिर बाद में एक दिन में प्रभु के भवन में उन्होंने एड्रेस दिया कि आओ, तो वहाँ पे गया मैंने। फिर जब परमेश्वर के भवन में जब प्रभु की फर्स्ट टाइम मैंने आराधना सुनी और उस आराधना में मेरा मन इतना मगन हो गया। फिर बहुत एक अच्छे परमेश्वर के गीत और अच्छे परमेश्वर के वचन जब सुनने मिलते थे तो मुझको लगता था कि ये सब कुछ हमें कुछ भी नहीं पता था। मैंने पृथ्वी कैसे बनी है, ये सब कुछ बातें कुछ। तो फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में धीरे धीरे परमेश्वर ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। मेरे मन में जो कुछ बुराई थे वो बुराई निकलने लगे, जो भी गलत काम थे वो, जब मैं गलत काम करता था मुझे बस पहले कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर अभी कभी गलत एक काम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर देखता है और हो जाता है। कभी कभी गलत काम होने से भी परमेश्वर माफ़ करता है। अपने से हम शरीर में हैं इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गलत कह देते हैं किसी को, या कुछ गलत विचार कभी आ जाते तो मन में, तो परमेश्वर उसको भी हमें माफ़ करता है। मगर उस समय ये कुछ भी डर नहीं था, मैं कुछ भी गंदा सोचूं या कुछ भी बोलूं किसी को, कुछ भी नहीं था कुछ भी। मगर अब होने लगा, जैसे ईश्वर को मैंने जाना, जैसे यीशु मसीह को मैंने जाना कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, तब से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर मेरे घर में बहुत ही परिस्थिति बहुत बेकार थी। हम लोग भाड़े से रहते थे, 1 साल भी नहीं होता था तो रूम चेंज करना पड़ता था। कोई एग्रीमेंट बड़ा नहीं था एग्रीमेंट, क्योंकि मेरी फैमिली भी बड़ी थी, मेरा भाई और मैं और मेरी वाइफ और मैं, मेरी वाइफ, 4
6 जन थे माँ बाप, और सब के वजह से यानी कि सब फैमिली की वजह से लोग 2 या 3 जन रहने से रूम देते थे। तो फिर मैं परमेश्वर को ये प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरा एक कहीं ना कहीं एक घर होना चाहिए परमेश्वर मुझको। मैं बहुत ये दुआ में रखता था, परमेश्वर को यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर हमें एक घर तो होना चाहिए परमेश्वर के लिए, मेरी फैमिली के साथ में यहाँ वहाँ कब तक भटकूं परमेश्वर। और सचमुच जब मैंने प्रभु को जाना तब से ही मैं मांगने लगा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे घर चाहिए। उसके पहले मैं कभी कहीं पर भी मैंने मांगा नहीं था ऐसे मन्नत, और मन्नत कहते ना उसे मैंने कभी मन्नत क्या, मैंने कभी ऐसा मांगा ही नहीं था कुछ, क्योंकि वो मैं ईश्वर को जानता ही नहीं था। तो फिर मैं किससे मांगू? कभी उधर गया तो मैं इतना ही मांगता था कि अच्छा हो, उधर गया तो अच्छा हो, मगर कुछ बातें मुझको डिटेल में नहीं पता थी। मगर जब यीशु मसीह को मैंने जाना तब मुझे समझ में आया कि वो परमेश्वर है, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा पिता है वो, और मेरा जो भी परमेश्वर से साथ रिलेशन है वो रिलेक्शन। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अब मुझे उस समय जब मैंने बहुत प्रार्थना कर रहा था तब से परमेश्वर ने एक नहीं, आज परमेश्वर की कृपा से एक फ्लैट और एक घर चाली में दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमें वो परमेश्वर ने घर दिया है और जो कुछ दिया है परमेश्वर को धन्यवाद हो, तो अपना ज़िंदगी के लिए परमेश्वर सब कुछ देता है। जैसे कि हम इतने बुरे होने के बाद भी अपने बच्चे का अच्छा सोचते, तो परमेश्वर क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में? वो तो ज़रूर सोचेगा। आज कारोबार सब कुछ परमेश्वर ने ठीक रीति से मेरा सब कुछ सेट कर दिया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सबसे महत्व की चीज़ मेरे जीवन में एक मकान था, और मकान के लिए मैं बहुत तरीके से भाग इधर से उधर से इधर से 6 महीने साल, फिर अब अपने खुद के रूम में रहने से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि शांति आनंद से, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज समय निकाल रहा हूँ। प्रभु को धन्यवाद। और ये मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने हर समय मुझे बुरी चीज़ों से बचाया है, और हर बातों में परमेश्वर मुझको सिखाया है और आगे भी सिखाता रहेगा। और ये मेरी गवाही है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस समय परमेश्वर आपको भी, मैं इच्छा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको भी एक सुंदर से खुद का घर दे होना चाहिए आप लोगों का भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस वक्त मेरे पास घर नहीं था तो बहुत अलग ही लगता था। आज घर होने के कारण अपनापन लगता है। महान परमेश्वर आपको आशीष करे, बस उसकी संगति में रहिए।